पर देखिए ये तो आ गया 150 माइनस, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। कैसे देख लो, इसको शॉर्ट कर लेते हैं पर थोड़ा सा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस के, तो 1 पाई आर स्क्वायर आ गया। 22/7 त्रिज्या कितने 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट उठाएंगे तो बट्टे में आ गया। सात 21 22 किया 66 इंटू 21/100, 21 सिक्की 126, क्यों तो 126 का 6 हासिल की 12, और 21 सिक्की 126 और 12 138 आ रहा है। ये आ गया, ठीक है। अब 150 प्लस 13.8 हो गया क्या, और जोड़ दो इसको, 13.8 को जोड़ेंगे 150 में तो कितना हो गया 163.86 86 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें भी आ रहा था 116 आ रहा था। हाँ नहीं उसमें 116 पॉइंट। हाँ उसमें मिस्टेक क्या हुई, उसमें 150 माइनस 1386/100, ऐसे यहाँ यही था, और वो प्लस में डबल था इसका, चतुरी 12 और 16 1 17, ये था, यही था ना। तो देख लो आराम से 150 माइनस 13.86 और प्लस 27.72, जोड़ो 27.72 को इसमें, वो तो वही आ जाएगा, तो ये कट जाएगा इसमें से, तो 1386 तो रह जाएगा, और ये जोड़ देंगे इसमें हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें ये एग्जांपल्स करें। आज तो मैंने इसको समझा दिया है, एग्जांपल आपको बता दिए गए हैं। और एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं थोड़ा सा आपको समझा करके, ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आए, चैप्टर हल करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सर थर्ड एग्जांपल करवा दो। हाँ थर्ड ही करवा रहा हूँ बेटे। सर थर्ड एग्जाम। रॉकेट देखा आपने, रॉकेट? यस सर। रॉकेट इसी प्रकार का होता है कुछ रॉकेट। तो ये तो जो इसकी हाइट है वो तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो दे रखी है यहां से यहां तक 26 सॉरी, ठीक है ना। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित, नीचे ये बेलनाकार भाग है और ये शंकु रॉकेट की तरह का लकड़ी का खिलौना है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई तो 26 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है जो शंकुनुमा भाग है इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। शंकुआकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। बेलना भाग और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि शंकुआकार भाग का नारंगी रंग किया जाना है, शंकुआकार भाग, शंकु के आकार का भाग है उस पर कैसा रंग किया जाना है नारंगी रंग, तो प्रत्येक रंग द्वारा, और बेलनाकार भाग तो पीला रंग, बेलनाकार भाग पर तो पीला रंग करना है और उस पर नारंगी रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और पाई इज इक्वल टू हमें क्या लेना है 3.14। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे अपने को, एक तो इसका
आधार जो है बेलनाकार, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा एक तो, और दूसरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पहले तो त्रियक ऊंचाई एल ज्ञात करो। तो त्रियक ऊंचाई के लिए क्या होगा, इसकी ऊंचाई ये तो आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5/2 आ गई, ठीक है ना। 5 व्यास है ना, तो 5/2 2.5 आ गया। तो उससे त्रियक ऊंचाई निकाल लेंगे आप। त्रियक ऊंचाई निकालने के बाद अब नारंगी रंग से रंगे जाने वाले का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से किसको रंग रहे हैं अपन, शंकु को। वक्र पृष्ठ, ठीक है, और इसमें आधार भी तो है शंकु का, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब शंकु के आधार का देखिए, शंकु का आधार कैसा है इसमें, तो उसकी त्रिज्या कैसी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो शंकु का आधार आ गया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और उसमें फिर बेलन का आधार भी आ रहा है। तो बेलन के आधार पे तो शंकु रखा है कि नहीं रखा। यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा क्या बाहर निकलती हुई आकृति है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये प्रश्न बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो इस Yes, प्रश्न का sir. क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये तो किसकी, शंकु की त्रिज्या, और ये बेलन की त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये वाला इसका प्रश्न का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकलेगा। तो शंकु के सीए से वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, और माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाला। ये तो नारंगी रंग का भाग हो गया, ठीक है। और पीले रंग में बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल और सीए से, भाई बेलन में नीचे आधार है तो इस आधार का क्षेत्रफल ही काम आ रहा है, और वक्र पृष्ठ आ गया तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे ये तो रह पीले रंग में, इसका क्षेत्रफल आएगा वो पीले रंग का आएगा, और ये आएगा बेलन का सीए से नारंगी रंग में। पाई आर एल प्लस पाई कॉमन आ गया आर 2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कर दे। r2 किसकी त्रिज्या है, इसकी शंकु की, और r1 किसकी त्रिज्या है, बेलन बेलन के की। आधार। के आधार, और ये शंकु के आधार की त्रिज्या, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी पाई r1 स्क्वायर आ जाएगा, ये पाई r1 है, यहाँ r2l पाई r2l। एल कैसे ज्ञात करेंगे, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच तो कितना 6 Yes, sir. सेंटीमीटर प्लस आर कितना 2.5, 5 का आधा 2.5 हो गया ना, 36 Yes, sir. प्लस ये हो गया, टोटल करो उसको, 36 और 6 कितना हो गया 42, 25, और 42, 25 का वर्गमूल कितना होता है 6.5 सेंटीमीटर, कितना होता है 6.5। तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई, L बराबर 6.5। तो पहले तो त्रियक ऊंचाई ज्ञात करो। त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के बाद ये वाला सूत्र लगा दो, नारंगी रंग के लिए क्षेत्रफल, और फिर पीले रंग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, क्षेत्रफल। कर लीजिए आराम से। यस सर। चलो ठीक, ओके बेटे, आज की अपनी क्लास, अब इसके जो एग्जाम को करवाई थी मैंने, एग्जाम्पल आप खुद हल करेंगे, और फिर प्रश्नावली के सवाल भी करेंगे, जितने सवाल कर लें आप, उसके बाद के फिर मैं आप कल हल करूँ, ओके। यस सर।